अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने एक गरीब के ऊपर एक और महंगाई का बम गिराने का फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला इन्हीं दिनों में किया गया जब अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा गठजोड़ कर रही है। एपीसी के बाद ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं और इसी दौरान में हुकूमत ने ना सिर्फ बिजली बल्कि 94 ऐसी अद्वियात जो कि गरीब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको महंगा करने का फ़ैसला कर लिया है। बिजली जो कि पहले से ही इस वक्त गरीब के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और उसके साथ साथ अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात भी इस वक्त महंगा करने का फ़ैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत दिन ब दिन महंगाई कर रही है और इसी बात को लेकर अपोजिशन हुकूमत के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले भी करती दिखाई दे रही है। ग्रैंड अलायंस में भी शहबाज शरीफ ने खुद ये बात की कि हुकूमत जो महंगाई है उसके साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब आवाम को रिलीफ देने के लिए अपोजिशन जमातें सामने आएंगी। क्या अपोजिशन जमातें इस मौके का फ़ायदा उठाएंगी? क्योंकि हुकूमत ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि दो चीज़ों में बैक वक्त इजाफा किया जाएगा। ना सिर्फ अद्वियात महंगी होंगी बल्कि इसके साथ साथ बिजली के टैरिफ में भी इजाफा किया जा रहा है। आम बंदा जो गरीब बंदा है, गरीब बंदे के लिए कितना मुश्किल है पहले से ही ज़िंदगी गुजारना और मज़ीद अगर महंगाई बढ़ती है जो कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से खुद ये बात कर दी गई है तो उसके बाद असरात क्या होंगे। आटा, दाल, चीनी, चावल और हर चीज़ महंगा होने के बाद अब बिजली जो कि पहले से ही महंगी थी वो अगर महंगी होगी तो गरीब के लिए बिल देना मेरे ख्याल में अब नामुमकिन सा काम होगा। हुकूमत को शायद ग्राउंड रियलिस्ट का नहीं पता, जो दिहाड़ीदार 300 रुपये कमा रहा है वो अगर 3 से 6 हज़ार रुपये तक का बिल किस तरीके से अफोर्ड कर सकता है। गरीब के लिए इस वक्त एक और मुश्किल आन पड़ी है और वो ये है कि उसे अपना इलाज करवाना। एक तरफ सरकारी इलाजगाहें जहाँ पर अद्वियात ना होने का नाम है और ना होने के बराबर हैं, लेकिन गरीब को डॉक्टर्स तो शायद इलाजगाहों में, सरकारी इलाजगाहों में मिल जाता है, अद्वियात उसे बाहर से लेनी पड़ती हैं और वो अद्वियात जो कि पहले से ही महंगी हैं उसमें बेतहाशा इजाफा शायद अब गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी चीज़ को लेकर शायद ग्रैंड अलायंस भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है और हुकूमत को शायद इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं कि इसके बाद एक बड़ा जो है वो फ़र्क नज़र आएगा सियासत के अंदर। ग्रैंड अलायंस पहले से ही इस बात का अंदिया दे चुकी है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी और तहरीक को अगर इस तरह महंगाई के हवाले से हवा मिल गई तो ये तहरीक हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। खैर के कई लोग ये कहते हैं कि हुकूमत गिरने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए अगर महंगाई का ये तूफ़ान रोका नहीं गया तो मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसी के ऊपर हम आज डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। यहाँ पर आम बंदे से, कॉमन बंदे से जो दवाइयाँ लेता है, जिसका कंसर्न है दवाई लेने से, जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको मलेरिया है खुदा न खास्ता, तो वो दवाइयाँ जो कि जान बचाने वाली हैं वो लेने वाले मरीज़ किस तरीके से अपनी जेब में हाथ डालते हैं और वे पैसे लेते हैं और फिर जब दवाइयाँ महंगी होती हैं तो उनके ऊपर क्या बिजली गिरती है। और उसके अलावा आम बंदे से ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से बिजली के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, क्या पहले से ही बिजली महंगी थी और उसके ऊपर गरीब जो है क्या मज़ीद बिजली महंगी अफोर्ड कर सकता है इस वक्त। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप इधर? यहाँ पे आए थे ये दवाइयाँ लेने। दवाइयाँ लेने? बहुत महंगी थी दवाइयाँ मजीद महंगी कर दी जी, मजीद महंगा कर दी थी। क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कहते हैं ये दवाएं सस्तियाँ कर दे। क्या करते हैं आप? अब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी। हाँ जी चाचा, क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट क्या कर दी, मजदूर शोधे पेट पे ठक पे हैं, गरीब क्या कर सकता है। ये देख बिल है। ये बिल है जी, 18-19 हज़ार सारे तो बेला पोने डू झुके ने ये है नाल ईमान मैं तक इमरान खान साहब आते ना मैं सारा कुछ ठीक करके मेरे 2 झुके हैं तो मैं हूँ 10,000 बिल भरे 9,500 रुपया किस्त करान गया, किस्त एक नहीं करते, सुनता कोई नहीं। इमरान खान तो यो आता भाई हमें गरीब दे भला करना है, गरीब दे चमला होना बस, कुछ नहीं करना है। गरीब का चम ला रहा है, चम ला रहा है। ये कौन सी हुकूमत है? हाँ जी अम्मा भाई जान डॉक्टर साहब को चलिया गया, डॉक्टर साहब ने 3 महीने की ऑपरेशन का तकलीफ बहुत है, एक्सरे करवाएंगे, हर चीज़ दवाएं 3 महीने के बाद तो हमारा ऑपरेशन करेंगे। महंगाई शंगाई हो रही है? महंगाई तो बहुत है,
क्या कर रही है हुकूमत, क्या कर रही है? हुकूमत जरा कुछ कर रही है, जुल्म कर रही है। क्या हुआ? मेरे घर 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें चलते हैं, 10,000 बिल आ गया मेरा। अभी मजीद बढ़ रहा है, वो हुकूमत ने कह दिया कि मजीद बढ़ा रहे हैं। बढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे? मजदूर बंदे 500 दिहाड़ कमाते हैं, 400 चला जाते हैं, 100 में कैसे बिल भर सकते? इमरान खान को ये अंदाजा नहीं कि आम बंदा कैसे भरेगा बिल? इमरान खान को अपना पता है, एसियों के नीचे बैठते हैं, प्रेसिडेंट बनना हुआ है, उसको अपना पता है, उसको क्या पता गरीब अवाम क्या कर रही है? क्या कर रही है हुकूमत? बात ये महंगाई कर रही है, बात और कोई काम कर नहीं रही है। हाँ बिल्कुल। तो आपने बड़े चाह से वोट दिया था, आपने तो बड़े अरमान से लेके आए थे। बस आके ना तब्दीली हो रही, मतलब तब्दीली थी नहीं पई है, तब्दीली जो है ना तब्दीली इजा थी है कि मतलब महंगाई बढ़ा रही थी। वसेब दा वजीर आला वसेब दा वो तो जम पार्टी दा है ना, वसेब दा तो है इमरान खान दा है ना। इमरान खान तो मतलब सही कोई नहीं पिया करना, गरीब आदमी तो कुछ नहीं पिया करना। इमरान खान दा मैं सारा कुछ ठीक करना पे। क्या ठीक करना पे? महंगाई काटी थी, गरीब आदमी आ सारे को बिल नहीं भरीदा। ये बिल मैडा बिल है 11,000 यार पिछले दफा मैं 11,000 रुपया बिल भरिए, हूं भी 11,000। मैं 11,000 है, हुन अगली दफा इंदो ज्यादा से आदे टैरिफ हाँ भला सुन दे पे कि उन्हें भला रेट बढ़ा दी बिजली का, बड़ा जुल्म थी ना पे। महंगाई है, घी चीनी आटा सब चीज महंगी हो गई है सब। ये इमरान खान को नहीं समझ आ रही है सारी बात। अल्लाह बेहतर जाने जी क्या मसला है, हमें उसको पता नहीं आम बंदे को क्या गुजर रहा है। क्या कह रहा है? जो 500 रुपए दिहाड़ी कमाए, 400 कमाए। कमाते हैं आप? मैं 500 रुपया कमाता हूँ। 500? ये 11,000 का बिल कैसे? हाँ मेरे लड़के हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, बस उधार मुधार चाह के जना कर्जाई हो रहा है। हाँ बिल्कुल कर्जा ही हो रहे हैं। ठीक है। ईमान एक, से कर्जा ही हो रहे हैं। एक पक्का चलता है, एक मोटर चलती है, उसका इतना बिल है। 6,161 रुपए। जी क्या करते क्या हो? हम लोग मजदूरी करते हैं इधर, मजदूर कैसे भरेगा? बस भाई इमरान खान को आपकी बात क्यों नहीं समझ आ फटे रही? हुए कपड़े हम लोग। ये कौन सी हुकूमत है भाई? ये हम लोग खा रही है, ये कौन सा वज़ीर आज़म है? कौन सा वज़ीर आज़म है ये? कहाँ रहते कहाँ हो? हम लोग इधर डीजी खान में। टीजी खान के? जी तो टीजी खान के लोग परेशान हैं इस वक्त। बरोज बहुत परेशान है यहाँ पे, बहुत परेशान है यहाँ पे। महंगाई अरूज पे है सर, बहुत। वो क्या चीजें महंगी है? सब आटा चीनी घी हर चीज, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल गरीब के लिए सब चीज महंगी हो गई है, बड़ा मसला हो गया। अद्वियात काफ़ी महंगी हैं सर। अद्वियात महंगी जी जी। मजीद महंगी हो रही है। 262 पे 94%, 94 अद्वियात पे 262% इजाफा किया। ये तो जुल्म है गरीब के साथ सर, बेचारा क्या करेगा? ये कह रहा है मजदूरी मैं पे 400 तब्दीली लेके आ रहा हूँ। कौन सी तब्दीली? उम्र है मेरी 70 साल, हालांकि मैं जेने ना हूं मैंने काम न करा, मैं मजदूरी न करा, क्योंकि मैं हूं मैं 70 साल मेरी उम्र है। गरीब आदमी खर्चा पूरा नहीं थींदा, इन वास्ते मैं हूं जेना काम करना पिया, मजबूरी की वजह कने काम पिया करना। इस उम्र में काम कर? इस उम्र में काम, 70 साल मेरी उम्र है। सन 51 ये तो कह रहे थे आसानियां पैदा करेंगे, इमरान खान साहब कह रहे थे। क्या आसानियां पैदा करेंगे? कह रहे यूरोप बन जाएगा आपके जो बना रहे हैं, जो गरीब बात है तो कुछ नहीं करेंगे, गरीब बात कुछ नहीं करेंगे, बड़े मजबूर हैं। ये अभी पैरस नहीं बन सकता, ये जुल्म है काफ़ी, यकीन करो। किस चीज का पता इस हुकूमत को हमारे बुजदार साहब हमारे इलाके के हैं, फिर भी ये कोई हेल्प वगैरह नहीं हो रही। मेहरबानी करो उनको भी बताएं। वो कह रहे हैं एक बार फिर आएंगे, नहीं। 10 साल के लिए आएंगे। तौसे के लिए कर रहे हैं, वो जो भी कह छोटा। रहे पिछले लोग खा गए हैं। नहीं, पिछले लोगों ने नहीं खाया, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल। बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ आदमी, यकीन करो। उसने काम भी किया। नून लीगी तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं, हम नून लेगी नहीं है, हम वोट दिया था? जी वो पीटीआई को दिया था, पीटीआई को वोट दिया है। पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की वो सही थी। अच्छा, पिछले वो क्यों ठीक थी वो भाई? वो तो सर महंगाई, चोर थे वगैरह, लूट के खा गए वो। ये झूठ बोलते हैं आप। करप्शन 1 रुपए की साबित नहीं हुई, खुद कह रहे हैं। काम किया उन्होंने? जी बिल्कुल काम भी। 9,000 मकान था देना, 14,000 पेंशन गिंदा खड़ा, बाल पड़ते पैन चीनी आटा सारा कोई किथा पूरा थी ने बिल होने आया था। तो इमरान खान दादा ठीक थे? इमरान खान साहब थी वैसे सारा कुछ ही में लोग ठीक थे? ठीक है सारी अपनी 14,000 दे विच क्या थी ने? मुश्किल है, मुश्किल। हाँ अजाब है, ठीक थी वैसे लगते नहीं थी ना। बहुत महंगाई है, बहुत महंगी है, दवाएं महंगी हैं, अस्पतालों में सहूलत नहीं है, कहीं जगह सहूलत नहीं है, रोड सारे फटे पड़े हैं डीजी खान में, यहाँ पर कोई सेवरेज निजाम। आपका वजीर आला यार, यहाँ का वजीर आला करे मैं इसको ऐसे सेट कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ से थोड़ा सर जी वजीर आला साहब सिर्फ तौसे के रोड कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर जी। एनटीएस का दौर खत्म हो गया, हम बेचारों को कुछ नहीं मिलता। भाई गरीब हुकूमत चलाने नहीं आती, बस सीधी बात बताएं। हम तो काफी टैक्स भी दे। पहले वालों को आती थी। हाँ पहले वाले को आती। कर्जा ले लेके आपके मुल्क को कर्जाई करके कोई ये
ये सारा जोक था। वोट दिया, यकीन करो पीटीआई को वोट दिया है, हम लोग पीटीआई को वोट दे के- लेकिन हम लोग पछता रहे अभी। आपने भी पीटीआई को दिया? हाँ पछता रहे हैं। बहुत मायूस कर रहे हैं, बहुत मायूस किया है इमरान खान ने हमें गरीबों को बहुत मायूस किया है। इतनी महंगाई है, दवाएं भी हाथ से पहुंच से दूर चली गई हैं। यहाँ डीजी खान में कोई काम हो रहा है? आपने इतना वोट दिया? कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी। ये थोड़ा आगे जो वहाँ पूरा रोड टूटा हुआ है। हाँ जी, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं फिर दोबारा। महंगी तो हो रही है क्या करेंगे गरीब बंदा? ये हुण अल्लाह बेहतर जानदा गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर इस मामले में? तू मैं तो चाहना देखो तुसी दुकान है 25 साल हो गए नक्शा हुण कहंदे नक्शा दियो ये तुम्हारी दुकान है? ये मेरी दुकान है मैं अब बिजली का बिल महंगा हो रहा है फिर दोबारा, बिजली का आगे ऐलान हो गया। अब हम करें क्या, हम क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं, तो दुकानदार भी परेशान है। बड़े परेशान हैं। क्या कह रहे हैं? हम परेशान हैं कि दुकानदार अपनी जगह परेशान ये है जो आज चीज 100 रुपए की कल को 150 की हो जाए। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है आम बंदे के लिए यार? ये तो इमरान खान जाना है इमरान खान क्या कर कह रहा है? चलो असल 2 साल में क्या किया, चले ये बता दें। वो कह रहे हैं हमने तो बहुत कुछ कर दिया, हमने तो तब्दीली ले आए हैं हम तो। बस हाल अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता, अभी कुछ भी नहीं किया। महीने 17,000 बिल। अल्लाह माफ करे, क्या दिया महंगा थींदा पे। अल्लाह तू रहमत फरमावे, अल्लाह करम करे। ये सर कमेटी वाले ਜਿਹੜਾ है सानू तंग कर रहे हैं 20 साल हो गए खरीदी ਨੂੰ मेरे को रजिस्ट्री है ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ है 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਲਬਾ और 15 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ कमाल है कमाल मुश्किल है, कारोबार मुश्किल हो गया है। का मेरा कारोबार तो बड़ा गर्क कर देता था। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह को खत्म करे सी इंशाल्लाह। इमरान खान से कुछ नहीं करेगा? कुछ क्या करेगा, नहीं, वो कह रहे हैं मैं वजीर आजम हूँ, मैं नहीं करना है सारा। वजीर आजम तो है, क्या करेगा, अभी सब कुछ महंगा है। वो कह रहे हैं कुछ टाइम तो दें, 10 साल में ठीक हो जाएगा, 2 बार रहूंगा मैं। पर 10 साल पे हम ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा? अच्छा खत्म खलास हो जाएगा सब कुछ, अच्छा, तो मुश्किल हो जाएगी मजीद। ज्यादा मुश्किल है। तो इमरान खान पे एतबार नहीं है अभी? नहीं, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं इमरान वो खान। बातें करता है और कुछ भी नहीं करता, नहीं, अमली काम नहीं करता इमरान? कोई भी नहीं करता। कोई नहीं करता। कहाँ रहते हैं? दरखास्त जमाल खां में रहते हैं, वो उधर साइड पे। साइड पे उधर। ठीक है, दही इलाका या फिर मज़ाफ़ाती इलाका समझ लें या फिर शहरी हदूद, हर जगह पर इस वक्त एक ही बात है कि हुकूमत आखिर क्या कर रही है। और ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए। जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, क्या गरीब के लिए वो सोच रही है? क्या गरीब की वो तकलीफ़ सोच के वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, या फिर वो अपनी ही उस कमेटी रूम के अंदर उन बड़े बड़े अहम शख्सियात की राय लेते हैं जिनको शायद गुर्बत से कोई सरोकार नहीं है, जिनके बिजली के बिल आते हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब के लिए शायद ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और गरीब का ही नहीं सोचा जा रहा। तो ये एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बात करेंगे। एक तो बिजली का बिल महंगा हो रहा है और दूसरा अद्वियात की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो गरीब क्या कह रहा है, आम बंदा क्या कह रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम। हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफा कर दिया है और ये मंजूरी ख़ुद वज़ीर आज़म ने दी है। ये हालात जानते हुए भी कि एक तरफ गरीब जो है वो दुहाई दे रहा है कि कीमतें जो हैं चीज़ों की वो आसमान से बातें कर रही हैं और महंगाई ने इस वक्त आम बंदे का जीना दोबर कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब बिलों के अंदर जो आने वाले बड़े बड़े बिल हैं उनमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और बिजली के रेट्स भी हुकूमत ने ये अंदिया दे दिया है कि मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आम बंदा क्या कर रहा है, इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ जी, क्या मामला है? ये दवाइयाँ लिख के दी हैं, दवाई नहीं दे रहे सरकारी अस्पताल में, जाके कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दवाइयाँ लिख दी हैं। 7 दवाई में 5 गोली दी है इन्होंने एलर्जी की, बाकी दवाई नहीं दे रहे। वो वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं दवाई नहीं, जाओ बाहर ले। ये दवाइयाँ फिर मजीद महंगी हो रही हैं, 262 महंगा हो रही हैं। गरीब क्या करे, गरीब किधर खरीद सकता है, बाहर नहीं खरीद सकता है दवाई। गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपका इमरान खान साहब वही है, गवर्नमेंट गरीबों के नहीं बारे सोच रही। गरीबों को बारे सोचना चाहिए। आवाम मर रही है, अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं है, समझा ना। क्या हुआ जी आपको? नाली डली हुई है, नाली नहीं मिल रही, वो देखे। अच्छा जी, हाँ जी, क्या हुआ जी? ये नाली जो है ये लिख दी नहीं, ये नहीं मिल रही था। अच्छा, बाहरों लिख दी, बाहरों लिख दी अंदर अस्पताल जो गिनो सारे मुफ्त नहीं मिल रहा। और ये देखो नली जो है ना, यही बाहर लिखती ने, ये बाहर नहीं मिलते भाई। बाहर ये उन्हें टेस्ट में कुछ कितने दिए उसे पूछे, कितने दिए? जितने दिए हैं 1500 2000। देखो टेस्ट में कुछ लू
ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं बाहर आप ना बोलें, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप ठहरे, कोई इशू नहीं है। ये मरीज बंदा है जी, मैं पहले आपको इसका दिखा दूं, नाली लगी हुई है, हाथ में पर्ची लेके घूम रहा है जगह जगह कि कहीं पे उसको दवाई तो मिल जाए। तो ये जो दावे करते हैं मदीना की रियासत के, अफसोस के साथ शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि ये आपके आने के बाद ये हाल हो गया आम बंदे का कि वो टेस्ट भी बाहर से, ये टेस्ट बाहर है, देखो टेस्ट भी बाहर है, ये दवाइयाँ भी बाहर हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? अब जो अवाम के टैक्सों से आप ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है टैक्स? ये सवालिया निशान है। और उसके अलावा अगर आप अंदर नापैद कर रहे हैं दवाइयाँ आम बंदे गरीब के लिए, तो बाहर भी आप महंगी कर रहे हैं। ये जुल्म है, और ये जुल्म जो है गरीब कब तक बर्दाश्त करेगा, इसके ऊपर आपको ही कह सकते हैं, क्योंकि यू आर द अथॉरिटी, आप प्रेसिडेंट हैं। अगर गरीब की आपको दुख दर्द तकलीफ का नहीं पता, तो मदीने की रियासत कैसे कह सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं? मदीने की रियासत वो थी जब अनाज की बोरी उठाकर सरबरा ममलिकत का जगह जगह जाता था कि किसी के घर में अनाज तो नहीं ख़त्म हो गया तो मैं उसे अनाज दे दूं। आप आटा महंगा कर रहे हैं, गरीब से वो छीन रहे हैं। आप चीनी महंगी करके स्कैंडल बनाकर बहुत सारे चंद मखसूस लोगों के गिर्द वो सारी की सारी सरमाया जो है उनके तक महदूद कर रहे हैं। आप नौकरियां छीन रहे हैं, आप अद्वियात तक महंगी कर रहे हैं, आप बिजली के बिल तक महंगी कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इसको देखें, इसको सोचें, क्योंकि एक निज़ाम ये है और एक अल्लाह का निज़ाम है। ये वो अवाम है। 2400 रुपया गंदम का मन लग गया है, गरीब क्या करे? जिसकी मजदूरी 500 रुपया दिहाड़, दवाइयाँ लें या गंदम दवा, लें? ये बात है ना। खाने के लिए आदमी गंदम ले, 24 रुपया 22 रुपया मन है। अच्छा, अब टेस्ट कितने का है ये वाला? दवाई पता नहीं थी उन्हें को निकले नहीं पता नहीं, कितने ये तो कहते हैं अंदर से फ्री है टेस्ट। और नहीं किया उन्हें के बाहर कराओ। नहीं, गरीबों के लिए फ्री है या आप अमीर हैं इसलिए आपको बाहर भेज दिया? बस बिजनेस जी गरीब है, किसी को नहीं दवाई दे रहे हैं या ना टेस्ट कर रहे हैं अस्पताल में। ये दवाइयाँ लिख के देते हैं डॉक्टर। गवर्नमेंट कर क्या रही है? बस ये सो रही है ना गवर्नमेंट। वजीर आला आपके शहर का, सुन लें वजीर आला आपके शहर का, मिनिस्टर आपकी मौसमियाती तब्दीली की जरताज गुल साहबा आपके शहर की, वनीब पताफी साहब मुशीर सेहत जो कि सेहत के मुशीर हैं, वो आपके शहर में, वो सामने घर है, मैं अगर यहाँ से देख सकूँ सामने घर, ठीक है? सही बात है। उनके होते हुए भी ये मामला हो क्या रहा भाई? बस ये अल्लाह ही जाने जी, वो जाने, समझा ना। हाँ, हम लोग तो इधर तंग हो रहे हैं, ये दवाई नहीं दे रहे हैं और जाते बोलते जाओ लिख के देते बाहर ले लो। ये मेरे पास पर्ची है। मरीज को साथ लेके घूम रहे हैं, उसकी हालत खराब है और नाली नहीं मिलती, क्या करूँ? अच्छा, वो साथ लेके जाना है लाजमी। हाँ, इन उड़े बने अगर अस्पताल में हो तो वहीं पे वहीं हाँ उठाई मिल विया खड़े थे उन्हें सोदा जुलदा पे नाल और देख से नहीं को तो नाली मिलती ना, तो नहीं मिलती। सही है। तो आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, ले सकेंगे? कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं दवाई लाऊं। कितने दवाई लिखी हुई है? तो हुकूमत को नहीं समझ आ रही, आप जैसे लोग जो सफेद पोश लोग हैं वो उनके मसाइल भी हो सकते हैं। बस वो ये चीजें महंगी पे महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, सामान महंगा हो रहा है और आटा महंगा हो रहा है, सब चीज महंगी हो रही है। क्या करते हैं भाई आप? दूध का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? मैं बस गुजारा हो रहा है, बहुत महंगाई है। तो गवर्नमेंट तो कह रही थी आने से पहले हम बड़ा कुछ बहुत तो कर रहे थे, तब्दीली आएगी, तब्दीली ने तो बर्बाद ही कर दिया सबको। मजीद बिजली महंगी होने वाली है। बिजली महंगी होगी, चीनी देखो 100 रुपए किलो हो गई, आटा 80 रुपए किलो। चाय बनाते हैं? चाय नहीं बनाता मैं, दूध बेचते हैं? दूध बेचता हूँ। ठीक है। जी। दूध का काम भी मुतासिर हुआ? बहुत मुतासर हुआ, बहुत मुतासर हुआ। कहते हैं जी दूध वाले भी जो है ना वो मिलावट करते हैं। कैसे मिलावट करता है दूध? आप तो अपना मुनाफा कमा लेते होंगे मेरे ख्याल नहीं मुनाफा मिलता, बस पीछे महंगा मिलता है, इधर देते नहीं पैसे दुकानदार। अच्छा, बहुत मुश्किल से। है, पीछे से महंगा, इधर दुकानदार नहीं देते पैसे। तो अब आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब है आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी कर लेंगे? नहीं करेगा, नहीं नजर आता है। दवाइयाँ फिर महंगी कर दी हैं? बहुत महंगी होगी, बहुत, तकरीबन 50% ज्यादा होगी पहले से। 262% फिर उन्होंने मंजूरी दे दी है, उन्होंने कहा महंगी कर दे। बहुत महंगी है, हर चीज महंगी है, बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ जी, कहाँ से हैं जी? हम कोयटे से हो। कोयटा से इधर रोजगार के सिलसिले में? हाँ, तो रोजगार कैसा चल रहा है इधर या कोयटा में? बस इधर अच्छा है। हाँ, इंशाल्लाह। खान तो आपका है ना, खान इमरान खान? हाँ, इमरान खान ठीक कर लेगा? बहुत अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं? महंगाई शंगाई तो नहीं हुई है? नहीं महंगाई नहीं है, बहुत अच्छा काम शुरू है। ये कह रहे महंगाई नहीं है? महंगाई हो रही है जी, महंगाई हो रही है, हर चीज महंगी है, दुगने पैसे हो गए। दवाई महंगी नहीं, 7 दवाइयाँ लिख तो दी हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मतलब
THQ हॉस्पिटल की ये पर्ची है जिसके ऊपर लिखा गया है दवाइयाँ, और दवाइयाँ ऑब्वियसली ये वो रसीदें हैं जो कि एक रसीद डिस्पेंसरी पे होती है, एक एडमिन में जाती है और एक दी जाती है मरीज़ को। ये तीनों रसीदें इस चीज़ का गवाह है कि यहाँ ये जो दवाइयाँ लिखी जानी थी ये अंदर से जो अंदर हॉस्पिटल है उसी की टेरिटरी से मिलनी थी, लेकिन अंदर से क्या जो नहीं मैं दवाई नहीं है बोलते, कहते दवाई नहीं है। दवाई नहीं है यहाँ पे। जाओ बाहर से महंगी है। जाओ बाहर से ले लो, बाहर से महंगी है। आप वो जो डब्बी ली है वो दिखाएं, डब्बी दिखाएं जरा, ये डब्बी दिखाएं। आप मजीद दवाइयाँ नहीं ले सकते, महंगी महंगी है दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। आम बंदा क्या करेगा जी? ये पर्ची उठाएगा जरा। तो आम बंदे ने यही करना है कि जहाँ पे 7 दवाइयाँ हैं तो उसने अपनी जेब देखकर एक दवाई ले ली है, बाकी उसने अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया है, क्योंकि ये जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं और जान बचाने वाली दवाइयाँ ऑब्वियसली आम बंदे के लिए बड़ी अहम होती हैं, और अहम इसलिए होती हैं कि इन दवाइयों के बगैर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। तो ये बंदा तो हमने देख लिया, और बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आम बंदा। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? रिक्शा चलाते हैं जी। तो कैसे हालात चल रहे हैं? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई कर दी है, कोई सवारी नहीं बैठ रही। कितने कमा लेते हो? सारा दिन में बढ़िया 300-400 कमा लेते हैं। 300-400? हाँ जी, सारा दिन जलील होते हैं। नहीं तो 300-400 में पूरा महीना गुजारा हो जाता है पर डे? अगर आप एक ही दिन का गुजारा नहीं होता। चीनी लेते हैं तो कहते हैं आटा नहीं है, आटा लेते हैं तो कहते हैं घी नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है इमरान खान ने। तो वो इमरान खान साहब कह रहे हैं सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब्र ही कर रहे हैं और क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? जी बिल्कुल, हम रिक्शा चलाते हैं। महंगाई शंगाई तो नहीं? जी बिल्कुल, ज़्यादा से सबसे ज़्यादा महंगाई तो डीजी खां में पैदा होगी। अच्छा, इधर होगी है? इधर वज़ीर आला इसलिए? जी, पहले पेट्रोल था 65 रुपये लीटर, अब 105 रुपये लीटर हो गया। इधर हम कहाँ जाए? इधर। हाँ जी, 20 रुपए का पराठा देते हैं ना, इधर में जाओ 30 रुपए का पराठा है। बहुत 30 रुपए का पराठा? 30 रुपए का पराठा हो गया। और अंदर जाओ ना 30 रुपए की चाय मिलती है, और सिगरेट कोई चाय भी लो ना वो तो लेने का। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब आप अयाशी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। पराठा तो आपने खाना नहीं, इमरान खान ने तो नहीं खाना ना। आटा वो भी खाया, वो तो ऐश कर रहा है। पराठा तो उसने नहीं खाना बेचारे ने। हमने जो खाना है, अगर सस्ता होगा, हम गरीब आदमी है, सारा दिन रोज ही करते, 500 रुपया दिन देते, शाम को बच्चों को ज्यादा बीमार है। हुकूमत कुछ करेगी, नजर आ रहा है कुछ करेगी आपके लिए? हाँ, हमारे लिए करेगी, फंदा बनाएगी, फंदा सबको उधर में गाटे में फांदेगी और फांसी देगी, और कुछ नहीं। नहीं भाई, इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद। जो भी कर रहा है ठीक है यार, लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। जो भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है। लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं दवाइयाँ महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, आटा, चीनी, दाल, चावल। भाईजान महंगी कर रहा है, करेगा वो सब कुछ ठीक। यार आपस की बात, सच्ची बताना, आपका गुजारा सच्ची कर रहा है वो। गुजारा होता है? मैंने ये पूछा है, आपका गुजारा हो जाता है या होता है? हम 500 झाड़ी लेते हैं, मजदूर लोग का हम गुजारा हो जाता नहीं होता गुजारा नहीं। ये बात हाँ जी, ये भाईजान, ये पाकिस्तानी अवाम है, किसी हाल में नहीं सुधरेगा, ठीक है ना। अगर ये अभी इस टाइम इमरान से भी ना खुश है तो ये कभी पाकिस्तानी अवाम जो है ना बूढ़ मरने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले खान साहब बात ये है, क्वेश्चन ये है, आप समझदार लग रहे हैं, एक बात सुन लेना। पठान हो ना, तुम्हारा तो अपना, तुम तो आप तो तारीफ करेंगे ना। मैं बिल्कुल, तुम ये 30 रुपए का पराठा बेच रहा है ये मौलवी साहब, इनके ये पूछो हमें 30 का क्यों बेच रहे हैं? महंगाई पूछो, इनसे पूछो, इमरान खान की तारीफ कर रहा है ना। यही देखना, आपने तो महंगा कर दिया, आप तो नोट कमा रहे हैं। बात सुनो, मैं सुन रहा हूँ। बाकी होटले वाले, ठीक है ना, तकरीबन मुझसे 2.5 साल पहले रेट बढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इस हॉस्पिटल की वजह से रेट नहीं बढ़ाता था, ठीक है ना। अब मैं मजबूर हो गया हूँ, गैस महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, ठीक है। यही तो बात है ना, बात तो यही, आप कह रहे हैं महंगा हुआ है। जब खजाना लुटा हुआ है, बाहर मुल्क लेकर गया हुआ मियाँ साहब और शहबाज शरीफ, वो बाहर अय्याशी कर रहे हैं। और यहाँ क्यों क्या उनको? एक हम चोरी करते हैं, एक आदमी का पर्स मार लेते हैं, हमको 6 महीने सजा होती है, 6 महीने। तो क्यों करते चोरी? क्यों करते चोरी? अच्छा, हम आवाम है ना, वो बादशाह है। वो कह रहे हैं उनको क्यों छोड़ दिया? किसने छोड़ा है? नहीं, इमरान खान साहब ने छोड़ा। अभी उसको लक्कड़ है, नहीं छोड़ा है मेरा भाई, छोड़ा हुआ नहीं है ना। अच्छा खान साहब, बात सुने,
आपके भी बच्चे हैं, गरीब बंदा जो 300 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है ना, वो कह रहा है महंगाई हुई है, खान साहब को इसको कंट्रोल करना चाहिए। भाईजान अब आप पहले आपस की बात है, बड़े बड़े दिल से खान साहब को टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। 10 साल देने चाहिए, 5 साल मुकम्मल होने दो। 2 साल में क्या किया वो कह रहे हैं? बहुत कुछ किया हुआ है उसने, क्या नहीं किया मुझे बताइए। महंगाई हुई है, अभी दवाइयाँ सुने दवाइयाँ 262% महंगी हो गई हैं, 262। इसका मतलब है कि जो 60 रुपए की दवाई होगी, एक गोली होगी, वो अब आपको 150 रुपए की मिलेगी। ये जो है ना, इस दवाई के मामले में आप स्टोर वाले को पकड़ो ना, जो स्टोर वाले खुद अपने बिजनेस बढ़ा रहे। उठाएंगे सब, आवाज उठाएंगे तो लेकिन हम ये कहेंगे खान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद खान जिंदाबाद। जो है जी, आटा है महंगा है, चीनी महंगी है, इमरान खान जिंदाबाद जी। अवाम जो है फिर भी चाहती है कि इमरान खान जिंदा, लेकिन आम बंदा जो है वो परेशान जरूर है, और परेशानी में वो दवाइयाँ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जिंदाबाद भी कह रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपने बेहतर करनी है और आप ठीक कर दें तो बेहतरी होगी, नहीं तो फिर अल्लाह के हुजूर भी पकड़ होगी और गरीब की बदवाएं आपके गिरेबान के ऊपर होंगी और फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो ये रियासत है जिसको आप मदीना की रियासत कहते हैं, इसको मदीना की रियासत ही बनाएं, बजाय इसके कि अपने हुक्म जो हैं वो थोपते रहे और गरीब जो है पिसता रहे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करने के बाद बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, और उसके बाद अब 2 ऐसे झटके जो गरीब को लगे हैं, उसके बाद किस तरीके के हालात गरीब के लिए पैदा होने जा रहे हैं, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात में, चुराने अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफा कर दिया गया है वफाकी काबीना की तरफ से। जबकि एक समरी इस वक्त वेटेड है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पहले से ही गरीब बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, तो हमने सोचा कि सीनियर सहाफ़ियों से भी बात कर ली जाए। तो डीजी खान के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ आबिद याहिया साहब है। आबिद साहब, क्या हो क्या रहा है, हुकूमत कर क्या रही है गरीब के लिए? तो इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो महंगाई का है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, महंगाई का ही टॉपिक है। इस वक्त जो जुल्म हुआ है हुकूमत की तरफ से, जो अद्वियात के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो उनके जो रेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, इसी तरह वापडा की तरफ से भी फ़ी यूनिट के ऊपर जो इनका जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उस पर ना सिर्फ मेरा जनूबी पंजाब रो रहा है, बल्कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है एक सख्ते की हालत में है। गरीब आवाम परेशान हाल है। जिस गरीब आवाम के कंधों पर सवार होकर ये हुकूमत आई थी, उसी हुकूमत ने आज आकर ना सिर्फ आवाम को डुबोना शुरू किया है, मुझे तो डर है कहीं ये पाकिस्तान की मैशत को मज़ीद ना बैठा दें। अलमिया है खान साहब कि इस वक्त जो है इमरान खान हुकूमत में है और उनके बुलंदो बांग दावे थे कि मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा। कोई परवाह नहीं है, उनका बजट समझ नहीं आ रहा हुकूमत को कि गरीब कैसे गुजारा करेगा 300 दिहाड़ी वाला। कतन नहीं है जी। इमरान खान को उनकी बुनियादी जो पॉलिसी थी इलेक्टेबल वाली, मुझे तो लगता है वो उन्हें डुबो रही है। तो कोई परेशान हाल नहीं है। अब तो आवाम जो है वो देख रही है इदारों की तरफ और दुआ मांग रही है कि जो एक सोशल पे एक इशू चल रहा है कि बहुत जल्द हमारा निज़ाम तब्दील होने वाला है, सदारती निज़ाम आने वाला है। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वक्त आए और सदारती निज़ाम आए और इस बोसीदा निज़ाम से उनकी जान छूटे। ऐसी डिवीजन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसमानदगी है, तो यहाँ पर लोगों के हालात मुश्किल है। देखें जी, जनूबी पंजाब का, बल्कि वहद ज़िला मैं नहीं कहूँगा, राजनपुर भी है हमारे साथ, तो ये वो इलाका है जहाँ पर कच्चे की आबादी, दरियाई आबादी और पहाड़ की आबादी, लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं। अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए अपर पंजाब से तो हम एक दही इलाका कहलाते हैं। तो यहाँ पर गुर्बत जो है वो टॉप अपनी रेशो पे है। तो यहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पहले हमारे पास सेहत की सहूलियात नहीं है, हमारे पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से अद्वियात या बजट जो जारी किया जाता है हस्पतालों को, वो भी प्रॉपर मुनसफाना आगे नहीं आ रहा। सेहत आपके इलाके के हैं, वज़ीर आला आपके इलाके के हैं? सर, मुशीर सेहत मेरे जो हैं मासूम भाई हैं, फर्स्ट टाइम हुकूमत में आए हैं, तो बेचारे कोशिश तो करते हैं कि मैं अपने हल्के के लिए, अपने अवाम के लिए कुछ करूं, मगर बेसूद। ऊपर जो माफिया बैठा है वो इन्हें काम नहीं करने दे रहा। अल्लाह ही खैर करे जी, अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब से हमें उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता हैं। अब भी आवाम की तरफ से तर्जमानी करते हुए हम इस्तदा करते हैं कि खुदारा मेहरबानी करें, महंगाई को कंट्रोल करें, ऊपर ना लेकर जाएं। ये ना आपकी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि आवाम को भी मारने के मुतरादिफ है। चुनू साहब हमारे साथ, साबिक सदर भी हैं, मौजूदा सदर भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? इस वक्त APC भी हो रही है, ग्रैंड अलायंस को फायदा होगा इसका, जो महंगाई हो रही है?
देखें जी, ये ग्रैंड अलायंस करें, ये आपस में इख्तलाफात पैदा करें, ये चाहे जो करें, अवाम का भला करें। अवाम के भले के लिए, अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी ये करते हैं ये करते जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अवाम को फैसिलिटेट करें, उसके लिए रिलीफ पैदा करें। जो इन्होंने वादे किए थे, जो ये विजन लेके आए थे, उस टाइम तो बड़ी बातें होती थी। साहब का हुकूमत में हम देखते रहे हैं, जहाँ घी का निर्ख कहाँ था, आपके सामने था, 100 कुछ था, अब 300 के करीब है। पेट्रोल का कीमत कहाँ थी, पेट्रोल की कीमत 62-64, अब 100 तजावज़ कर गया है। अभी भी सुना है कि भी उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। बिजली का निर्ख कहाँ था, अब देखें बिजली के बिलों में इजाफा, बेपनाह इजाफा, खुद साख्ता इजाफा, ओवर बिलिंग, और आगे जाएं अकसाद के लिए गरीब अवाम तो दफ्तरों के धक्के। तो मतलब है कि हुकूमत जो दावे करके आई थी उससे बरअक्स है सारे। जी देखें, दावे करना और अमली काम करना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जो मेरा तजर्बा है, मैंने भी अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ सर अंजाम दी हैं। मैंने भी यहाँ पर एहतजाज, सैकड़ों एहतजाज जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते थे, उस टाइम आज वाली गवर्नमेंट अपोजिशन में रह के करवाती थी, उसमें लोग इतना तंग नहीं थे। लेकिन आज लोगों की आंखें खुल गई हैं। इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, और सबसे बड़ा जो माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, ड्रग माफिया, एजुकेशन माफिया। आपको याद है वो आमिर कियानी साहब के खिलाफ आई थी एक नोटिफिकेशन हुआ था कि उन्होंने मिस हैंडलिंग की थी, उस केस को भी नहीं देखा गया, वो दुवियात की कीमतों में इजाफा। सर मैं बताता हूँ, इसके अलावा एफिड्रीन केस हुआ है सबका दौर में, इससे इसके बाद और भी बहुत सारे जो हमारे जो सियासी अमायदीन और जो सियासी बड़े यहाँ पे कदावर शख्सियात थी, उन माफिया खुद करवा रही है सारी चीजें। देखें जी, ड्रग माफिया का किरदार हमेशा से इस मुल्क में रहा है और ड्रग माफिया ने अपना किरदार अदा किया है। वो हमेशा किसी भी हुकूमत को बनाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर की है। वो उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर जो इनके किए आपस में वादे वाइद होते हैं, जो इनकी परसेंटेज मुकी हुई होती है, जो इनकी आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ होता है, उस पे अमल दरामद तो होना होता है ना। वो बोझ किस पे आता है, वो आवाम पे। आज जो इतनी महंगाई दवाई में की गई है, इतना महंगा ऐलान किया गया है, या इतनी महंगी दवाई कौन सा गरीब आदमी ले सकता है? जो 600 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, 700 रुपए की दिहाड़ी मजदूर लगाता है, वो शाम को 1500 की 2000 की मेडिसिन कहाँ से लाएगा? आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सेहत ज़िंदगी अता करे और बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन हर घर में अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग बीमार हैं उसमें, और वहाँ पर करने वाला एक शख्स है। कहाँ से ले आएँ? खाना पूरा करें, दवाई पूरी करें, आटा पूरा करें, दवाई पूरी करें, तेल पूरा करें, दवाई पूरी करें, घी पूरा करें, दवाई पूरी करें, एजुकेशन बच्चों की पूरी करें, दवाई पूरी करें। बहुत कुछ है। जल्दी से कमेंट्स करते हैं, हो गया जी। मोहसिन भाई, ये मेरे भाई भी सही बता रहे हैं। बात यह है कि इस टाइम इतनी महंगाई है ना, हम जिस चीज़ को भी लें महंगी है। रोज़ देखें सोशल मीडिया पे, ये एक औरत ने खुदकशी कर ली, किस लिए? जी उसमें 3 बच्चे हैं, वो उनको रोटी नहीं दे सकी, रात को खुदकशी करिए, बच्चे फिर रो लें। और क्या लें? आलू लें, आलू को देख लें कितना महंगा है। एक गरीब का ये एक आलू होता था जब प्याज होता था, भाई गरीब जो है चलो रात को आलू और प्याज से रोटी खा ले। आज आलू 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किलो था उस हुकूमत में, पहले वाली हुकूमत में। अब वो कहाँ गया है इमरान खान कि महंगाई नहीं करूँगा, पेट्रोल करूँगा, नौकरियाँ दूंगा। कहाँ दिए हैं उसने नौकरी? जो वादे किए हैं इन सालों में मुझे बता दें कि एक वादा उसने पूरा किया है? क्या नौकरियाँ दी हैं? किसी को नौकरियाँ नहीं दी। वो जो पीछे बैठे हैं लोग, वो पता नहीं उसको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, रात को क्या फैसले करता है, दिन को उसके फैसले और होते हैं। चीनी देख लें, चीनी के बगैर गुजारा होता है? चाय, दूध, ये तो एक आम है। दूध का 50 रुपये किलो था, 70 रुपये, 100 रुपये किलो दूध बिक रहा है। और जो ख़ास दूध भी नहीं, केमिकल दूध,
केमिकल दूध जो ले माफिया जो लोग हैं बेच रहे हैं, आप विजिट करें यहाँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। भाने शहर से दूर चले गए हैं, दूध जो शाम को यहाँ बिकता है रोडों पर केमिकल है। इन्होंने वॉशिंग मशीन जिसमें हम लोग कपड़े धोते हैं उसमें ये केमिकल डाल के दूध बना के रात को 60 रुपए 70 रुपए किलो। गरीब लोग कहते हैं यार ये दूध ले लें बच्चों को पिला दें, वो तो जहर पिला रहा है, उनको तो नहीं पता ऐसे ये जहर पिला रहे हैं। वो क्या करें, मरेंगे, जब मरेंगे तो रोडों पे आएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये इमरान साहब जिस तरफ आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़े हादसे होंगे। मैं कहता हूँ कि ऐसा वक़्वा कोई ना हो। रोज़ देखें खुदकशियाँ हो रही हैं, पहले कोई खुदकशियाँ होती थी, आप ये देखें रोडों पे डकैतियाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? गुर्बत की वजह से। वो कहते हैं मरना तो वैसे ही है, चलो डकैती कर गए तो 4 टाइम बच्चों को खिला लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। उन्होंने मरना है। अगर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी तो यहाँ बहुत से हादसे भी होंगे, डकैतियाँ भी होंगी, चोरियाँ भी होंगी। दिन दिन आए मोटरसाइकिल देखें, किस लिए वो डकैती करते हैं? भूख की वजह से कर रहे हैं। और अच्छे खासे लोग, हाँ लॉकडाउन पे देखें अच्छे खासे लोग रुल गए, अभी तक कारोबार उनके नहीं खुले। लॉकडाउन में देखें 6 महीने लॉकडाउन रहा, 5 महीने रहा, गरीब कहाँ से खाता? इन्होंने वहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले को लोगों के नाम लिख के 14,000 10,000 उन लोगों को मिला है। वो भी सुबह 1-2 बंदे। बिजली देखें, बिजली का ये देखें, बिजली का बिल अगर 200 यूनिट है उसका अलग रेट है, 210 यूनिट आ गया तो उसका अलग। भाई एक ही बिजली है, एक ही घर में चल रही है, वही यूनिट चल रही है। ये तो नहीं यूनिट ज्यादा हो रहा है बिल भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो आम बंदा जो दिहाड़ीदार है वो पहले नहीं बिजली का बिल भर सक रहा, वो कैसे भरेगा फिर? बिल नहीं भर सकता वो, उन लोगों के घर तो है नहीं बिजली। अब मीटर काट गए हैं, बच्चे उनके मर रहे हैं गर्मियों से, वो कहाँ दे बिजली का बिल? और बिजली की पोजीशन ये है कोई ना वो यूनिट आते हैं चेक करते हैं ना कुछ। 35,000 20,000 30,000 500 रुपये वो झाड़ी लेता है। गधा गाड़ी वाले को देख लें, उसका भी तो घर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो एक पंखा और एक बिजली जला रहा है तो 10,000 उसका बिल आता है। चले, बहुत शुक्रिया जवेद ब्रोई साहब, सजाद चुन्नू साहब और आबिद याहिया साहब। बात यह है कि इस वक्त हुकूमत के लिए 2 बड़े चैलेंज हैं। एक तो वो जो कि उन्होंने दावे किए थे उसको पूरा करना है, और दूसरी जानिब अब जो बड़ा चैलेंज है वो ग्रैंड अलायंस की सूरत में है। ग्रैंड अलायंस पहले से ही इस चीज़ के ताक में है कि किस तरीके से हुकूमत की कमज़ोरी को देखा जाए, उन कमज़ोरियों पर चलते हुए एहतजाज और वही धरने किए जाए जो साबका हुकूमत गुज़श्ता दौर में करती आई थी। हालात कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहे, हुकूमत से हालात संभल नहीं रहे महंगाई की सूरत में, और ग्रैंड अलायंस भी अब इकट्ठी होकर कह रही है कि हुकूमत का रास्ता रोका जाएगा, हुकूमत को गिराया जाएगा। मुश्किल टाइम क्या वाकई में इमरान खान साहब का शुरू हो गया? क्योंकि अभी तक फैसला कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा इमरान साहब की हुकूमत का जो कि अवामी मफाद में हो। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे उन सवालों के जवाब और आला हुकाम या फिर हुकूमती ओहदेदारान को वो हकीकत बताने की जो कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे है। फैसला अब अवाम करें या फिर हुक्मरान। अपने मेज़बान मौसमी मुल्क का नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।